अगर आप फॉरएवर लिविंग में हैं या ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप अपने इस डिसीजन पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, विवेक बचस दिस साइड एंड आई एम बैक विद दिस अमेजिंग वीडियो। अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों की लाइफ बनाई है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। एंड बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, जितना आज तक मैंने पढ़ा है, किसी भी मार्केट को चलाने में सबसे बड़ी पॉलिसी जो वर्क करती है वो है डिमांड एंड सप्लाई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरएवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज network marketing and second one is wellness industry. And according to FICCI KPMG, FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, network marketing will reach to a turnover of 64,500 crores in 2025. चाहे मैं या आप काम करें या ना करें, यह इंडस्ट्री तो 64,500 करोड़ को क्रॉस कर ही जाएगी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, 2019 में इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर था $2.47 बिलियन। सो अब जिन भी पर्सन्स ने या मैंने या जो भी लोग हैं जिन्होंने 2020 में स्टार्ट किया है, जिन्होंने मतलब 2019-18 में वर्क नहीं किया था, बट उनके बिना भी इस इंडस्ट्री ने $2.47 बिलियन के टर्नओवर को किया। तो ऐसे ही सेम, चाहे मैं या आप काम करें या ना करें, अभी यह इंडस्ट्री तो 2025 तक 64,500 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर ही देगी। सो अगर सीख के एकदम मैग्नेटिक वे में अट्रैक्टिव मार्केटिंग को तरीकों को सीख के अगर हम भी इस इंडस्ट्री में तरीके से काम करें और 64,500 करोड़ का 0.1% भी अगर हमारे पास आता है तो कैसा रहेगा। पर ये आपको मिलेगा तभी जब आप एक्चुअल में एक्शन टेकर होंगे। लोगों की ना 3 कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो होते हैं जो ट्रेंड आने से पहले ही भांप लेते हैं, सब कुछ एनालाइज कर लेते हैं और तभी एक्शन लेकर उस वर्क में लग जाते हैं। दूसरे लोग वो होते हैं जो थोड़े टाइम तक ट्रेंड को देखते हैं और जब लोगों को रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो उन रिजल्ट्स को देख के वो भी फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो मतलब लोगों के रिजल्ट्स ही देखते रह जाते हैं और देखते 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 सारा ट्रेंड निकल जाता है। तो तीनों कैटेगरीज में जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो होता है फर्स्ट कैटेगरी वाले। उनको क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। और आप किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, जो भी सबसे टॉप पे होता है ना, वो फर्स्ट कैटेगरी में होते हैं और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का हमेशा उनको फ़ायदा मिलता है। तो ये तो बात रही नेटवर्क मार्केटिंग की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फॉरएवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड सेकंड वन इज वेलनेस इंडस्ट्री। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मैंने आपको बता दिया कि कितना स्कोप है। अब बात करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री की। वेलनेस इंडस्ट्री एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं जो आपको रिलेट भी कर पाएंगे। आप आज से अपने आसपास आज से 10 साल पहले आपके कितने जिम, कितने स्पा, कितने सैलून होते थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये आपको लगभग हर स्ट्रीट पे दिख जाएंगे। और आप ये भी बताना कि अब जिम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन या घट रहे हैं, मतलब जो लोग जिम जाते हैं वो लोग डे बाय डे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ऐसे ही योगा करने वाले लोग अब बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ऑब्वियसली बढ़ ही रहे हैं ये सब, है ना। तो इससे हमें यही पता चलता है कि भाई अब लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं अपनी हेल्थ एंड वेलनेस को लेके। और जब से ये कोरोना आया है तब से तो लोग बहुत ही ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है कि हमें भाई फिट रहना है, हेल्थी रहना है, वेलनेस पे अपना वो बहुत ध्यान देते हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। एंड वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो वेलनेस की 100% टारगेट ऑडियंस होती है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, जैसे आप मान लो गेमिंग इंडस्ट्री है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस वही है जो मतलब गेम्स खेलते हैं लोग, जो फिर 18-20 साल तक जो उनके लोग हैं उनकी वो टारगेट ऑडियंस है। या फिर अगर हम बात करें टॉयज़ इंडस्ट्री की, तो टॉयज़ इंडस्ट्री के टारगेट ऑडियंस वही है जो बच्चे हैं।
इसी तरह से अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो उसके भी टारगेट ऑडियंस वही है जो स्टूडेंट्स लोग हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री की तो 100% इसके टारगेट ऑडियंस होती है। वो कैसे कि अब कौन ऐसा लोग है, कौन ऐसे पर्सन है जो ये चाहेगा कि भाई वो बीमार पड़े या वो फिट ना रहे। आप किसी से भी ये पूछना कि भाई तुझे बीमार होना है, ऑब्वियसली वो यही कहेगा कि नहीं भाई मुझे बीमार क्यों होना है। वो हर कोई फिट रहना चाहता है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि टारगेट ऑडियंस 100% है वेलनेस इंडस्ट्री की। एंड बात जब वेलनेस इंडस्ट्री की आती है तो अब प्राउडली से मैं फॉरएवर लिविंग के साथ एसोसिएटेड हूँ जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है। अब मैं आपको कुछ फॉरएवर के की पॉइंट्स बताता हूँ। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे तो उसमें से 10 में से 2 से 3 एडवर्टीजमेंट्स में आपको एलोवेरा दिख ही जाता होगा, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में एलोवेरा एक हॉट केक है। एंड बात जब एलोवेरा की हो तो फॉरएवर लिविंग से बड़ा नाम कोई एलोवेरा में है ही नहीं पूरी दुनिया में। 85% शेयर ऑफ एलोवेरा अकेली फॉरएवर कैप्चर करती है। एंड इसी तरह से बी हनी, बी हाई प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड के 70% मार्केट शेयर को अकेली फॉरएवर कैप्चर करती है। एंड आप इसे गूगल से भी चेक कर सकते हो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलोवेरा कंपनी, आपको गूगल पे भी आंसर मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस इन 169 प्लस कंट्रीज इन 42 ईयर्स। इसका मतलब हुआ कि 4 कंट्रीज इन 1 ईयर, हर तीसरे महीने में एक नया देश। इसे आप इस तरह से समझिए जैसे आपका कोई खुद का बिजनेस है या फिर स्टार्टअप है, उसकी हर तीसरे महीने में आपको नई सिटी में एक ब्रांच खुल रही है, हर तीसरे महीने में एक नया ब्रांच, नई ब्रांच। तो इससे आपको खुद समझ आएगा कि आपका बिजनेस कितना पावरफुल है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पिछले 42 सालों में 169 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। एंड 169 प्लस देशों में ऑपरेट करने का मतलब है कि वो वहाँ पे उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज को भी फॉलो कर रही है। एंड बड़ी बात ये नहीं है कि 169 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, बड़ी बात ये है कि जिस भी कंट्री में फॉरएवर लिविंग ने कदम रखा वहां से कभी भी बैकआउट नहीं किया। इट रियली शोज इट्स वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट, वर्टिकली इंटीग्रेटेड। यहाँ पे फॉरएवर लिविंग हर कंपनी से अलग हो जाती है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एलोवेरा लगाने से लेके आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक सारे काम फॉरएवर खुद करती है। मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, लेबलिंग, A to Z, ट्रांसपोर्टेशन, आपके घर तक प्रोडक्ट्स, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं पौधा लगाने से लेके एलोवेरा घर तक आने तक, वो सारे काम खुद फॉरएवर करती है। तो इससे आपको खुद समझ आएगा कि फॉरएवर कितना ध्यान रखती है अपनी प्योरिटी एंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट ईयर टर्नओवर वाज $1 मिलियन एंड लास्ट ईयर का टर्नओवर रहा हमारा 25,000 करोड़। एंड जितने भी कंपनीज होती हैं, जहाँ भी आप देखोगे उनकी बैलेंस शीट, तो कंपनीज का होता क्या है कि उनका जो ग्राफ होता है टर्नओवर का वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर आप फॉरएवर का ग्राफ चेक करोगे ना तो वो हमेशा ऐसे जा रहा है, हमेशा हर साल उसका टर्नओवर इंक्रीज ही हो रहा है। कैश रिच, कैश रिच का मतलब है कि किसी का एक भी रुपया कंपनी के ऊपर नहीं है, वो सारी खुद ओन्ड है सारा कुछ। किसी का एक शेयर होल्डर नहीं है कोई भी, किसी का कोई भी डेट नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि कंपनी भाग जाएगी, तो कंपनी भागने के रीजंस क्या होते हैं? या तो कंपनी को घाटा हो, या फिर किसी के उस पर डेट हो गया हो, या फिर अदर सोर्सेज से उसके बहुत ज़्यादा रुपए ले लिए हों। तो यहाँ तो कैश रिच है। फॉर्च्यून 500, फोर्ब्स मैगजीन की एक लिस्ट निकलती है फॉर्च्यून 500 नाम से। ये वो लिस्ट है जो कि अमेरिका में अपनी इंडस्ट्री की ऐसी 500 कंपनियां जो अपनी इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, तो उसमें भी फॉरएवर का नाम लिस्टेड रह चुका है। नो रिवर्जन, नो रिवर्जन का मतलब है कि आपने अगर कंपनी में कोई भी लेवल अचीव किया तो वो परमानेंट होता है। जैसा बहुत सी कंपनीज में होता है कि एक बार आपने लेवल अचीव किया एक बार, या फिर आपने काम छोड़ दिया तो आपको फिर स्टार्टिंग से काम करना पड़ेगा सब कुछ दोबारा से। तो यहाँ पे कोई भी लेवल एक बार अचीव हो गया तो वो परमानेंट है। चाहे आप 10 साल बाद भी काम करोगे ना तो वहीं से करोगे जहाँ से आपने छोड़ा होता है।
यह कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने फॉरएवर लिविंग के बारे में डिस्कस किए। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी फॉरएवर लिविंग के बारे में। इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन कनेक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम और फेसबुक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं। सो टिल द टाइम, प्ले बिग मैन।